हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो जिलावार करंट अफेयर्स जो चल रहा था, बिहार का जो 38 डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले अगर देखें तो पटना ज़िला का समसामयिकी किया। उसके बाद दूसरा जो सीरीज़ की बात करें वो पूर्वी चंपारण था, और अभी जो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है तीसरा सीरीज़ है, और दक्षिण बिहार का जो एक ज़िला है जिसका नाम है औरंगाबाद, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, ये पहले मैप बिहार का देख लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें रोहतास के पूरब साइड में तो यहीं आपको मिलेगा औरंगाबाद, और यही क्षेत्र है आपको औरंगाबाद का। पेन चेंज कर लिया जाए, ये वाला देखिए, ये क्षेत्र है आपका औरंगाबाद का, ठीक है, जो गया से सटा हुआ है, रोहतास से सटा हुआ है, अरवल से सटा हुआ है, ठीक है, यही औरंगाबाद, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बारे में जितनी भी विशेषता होता है हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक चीज़ और भी है, आप एक बार ज़रूर स्टडी करिए। अगर आपके पास बिहार स्पेशल किसी का भी हो, चाहे इम्तियाज़ अहमद का हो, या ये कह सकते विवाश पनोरमा का हो, या कोई भी हो, ज़्यादा किताबें नहीं, सिर्फ एक ही कोई रखिए, क्योंकि बीपीएससी में देखिएगा बिहार स्पेशल से कम आपको 25 से 30 और मतलब समझिए कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रहा सवाल करंट का, तो 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार करंट से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर दिया जाए तो कम से कम 4 और 5 प्रश्न निश्चित तौर पे आपको मतलब बनेंगे। और सारा का सारा अगर डिस्ट्रिक्ट हम जिस तरह करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन आराम से यहाँ से पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करिए और थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एक ही चांस लेकर के चलिए कि हमको करना है तो करना है। अब एक बार में क्या है कि करंट को बेहतर और बनाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आपके पास एक डायरी हो या एक नोट्स हो, यानी कि जितना भी कंटेंट और जितना भी समसामयिकी है प्रत्येक दिन का, जैसे मेरे यहाँ 5 बजे सुबह का जो आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, उसमें डेली का आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है। और जो कहें तो अगर आप 6 पेपर पढ़ रहे होंगे या 4 पेपर, जो भी पेपर पढ़ रहे होंगे, उस पेपर का हम लोग निचोड़ ही लाते हैं, ताकि डेली का आपको न्यूज़पेपर मतलब जो समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, वो आपको पता चल सके। और एक चीज़ और भी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, दारोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का हमेशा अध्ययन करें, प्रत्येक माह का आता है, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं औरंगाबाद के बारे में। देखिए, पहला औरंगाबाद के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। एक चीज़ देखिए, वो बहुत ही दर्शनीय स्थल, अगर बात करें तो हमारे बिहार का पहला, यानी कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक देव जगह है, वहाँ पे सूर्य मंदिर बनाई गई है। और सूर्य मंदिर की बात करें तो ब्रह्मा के पूजा के लिए ही ये सब मनाई जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का रचनाकार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा के अनुसार ही हुआ है, लेकिन ब्रह्मा का पूजा नहीं होता। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है, धार्मिक ग्रंथ ये कहती है कि ब्रह्मा ने एक पुत्री को क्रिएट किया, मतलब बनाया या रचना किया। तो ऐसे में हमारे धर्म बहुत सारा चीज़ें कहती है जिसका अर्थ कुछ और ही होता है, लेकिन सच कहे तो देखिएगा उन संबंधों में बड़ा ही नैतिकता का जो पतन हुआ जिस तरीके से, जिसके वजह से कहते हैं कि उस समय मतलब ब्रह्मा ने क्या किया, अपनी बेटी के साथ संभोग किया। और इस वजह से जो धार्मिक ग्रंथें हैं और धर्म के जो सामाजिक रचनाकार और संरचना में जो जीने वाले जो लोग हैं, वो बिल्कुल इस भगवान को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, सूर्य मंदिर जो है बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन बिहार में एक जगह है और पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, वो देव मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ जानिएगा इससे औरंगाबाद के बारे में, ये बिहार के चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद को बिहार के चित्तौड़ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिएगा राजस्थान में जो चित्तौड़ है वहाँ राजपूतों का सबसे बड़ा क्या है, एक गढ़ है, ठीक है, एक गढ़ है वहाँ पे। और यही वजह है कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बिहार का चित्तौड़ कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार के बारे में, बिहार के औरंगाबाद के बारे में। देखिए, बिहार के दक्षिण में स्थित है। अगर औरंगाबाद की बात कर दिया जाए तो यह बिहार के कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहले याद रखिए। अब देखिए, गंगा जो नदी है बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक है उत्तरी बिहार हो जाता है, और दूसरी की बात कर दे तो दक्षिणी बिहार हो जाता है। और इसी दक्षिणी बिहार में रोहतास के सीधे एकदम पूर्व साइड में अगर जाएंगे और गया के पश्चिम में जाएंगे तो औरंगाबाद मिलेगा, ठीक है, औरंगाबाद। तो देखिए क्या कहता है, बिहार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। चलिए पेन थोड़ा सा, बिहार के दक्षिण में स्थित है कौन है, औरंगाबाद, ठीक है।
औरंगाबाद के चौहद्दी के बारे में देखिए तो क्या करता है, दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण में क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और उत्तर की बात कर दी जाए तो अरवल हो जाएगा। और पूरब की अगर बात कर दिया जाए तो क्या होगा, गया हो जाएगा। अगर पश्चिम की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल। कहता है इसका क्षेत्रफल कितना है औरंगाबाद का। देखिए बहुत सारा चीज़ें हैं, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़िए, एकदम सीरियस ज़्यादा हावी मत हो जाइए, एकदम रोमांस करते हुए, जैसे कहा जाता है ना, रोमांटिक कहने का मतलब आधुनिक जो संबंध है, आधुनिक जो बातें हैं उसको लिया करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग थे एकदम क्या बोलते हैं, गधा की तरह वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रिजल्ट नहीं आता। आज के समय में साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाना पड़ता है एक रिजल्ट के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप पे ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि किसी भी तरह की कमी ना हो आपके ज़िंदगी में। तो क्षेत्रफल कितना है, 3305, देखिए कितना है, किलोमीटर है, 3305 किलोमीटर है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद बात करें जनसंख्या का, तो जनसंख्या देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाता है, मतलब 25,40,073 आपको यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात कर दी जाए तो देखिए 769 हो जाता है, 769 यहाँ पे जनसंख्या हो जाती, मतलब घनत्व हो जाता है, घनत्व। और बिहार की घनत्व की बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए घनत्व की बात की जाती है 1106 है, 1106 है, जो पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। ठीक है, पहला स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में। अगर बात करें लिंगानुपात का तो देखिएगा लिंगानुपात कितना है, देखिए लिंगानुपात औरंगाबाद का 926 है, सोचिए 926 है। और बात करें अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 918 हो जाएगा। फिर भी बिहार मतलब स्तर क्या किया, पार कर गया। अब बात कर दिया जाए अगर साक्षरता की, तो साक्षरता देखिए कितना बता रहा है, 70.32%, 70.32%। ठीक है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कितना कम है, 4 कम है, 74.04% है। अगर बात कर दिया जाए अगर बिहार की तो देखिएगा कहीं 62 कहीं 61% दिखाता है, और यहाँ भी देखिएगा 70.3% है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका है, बिहार का, तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कहता है कि औरंगाबाद मगध प्रमंडल के एक ज़िला है, और मगध प्रमंडल में ज़िलों की संख्या कितना है, तो 5 ज़िला है। मगध प्रमंडल में ज़िलों की संख्या कितना है, तो 5 है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यही है 1 2 3 4 और ये 5। तो प्रमंडल की बात कर दी जाए तो औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा नवादा हो जाएगा। इसी के बारे में बात की है जो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए कहता है कि औरंगाबाद का गठन 1973 में हुआ था। देखिए 1973 में हुआ, और ये जो ज़िला अलग किससे हुआ, गया से होकर के ये ज़िला अलग बना। जिस तरह से देखिएगा कि बिहार में 38वां ज़िला कौन सा है, अगर बात किया जाए तो सबसे नया ज़िला की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अरवल हो जाएगा। लेकिन अरवल कहाँ से कट के बना, तो अरवल जहानाबाद से कट के बना है। इसी तरीके से अगर औरंगाबाद की बात कर दी जाए तो कहाँ से कट के बना है, तो ये देखिए गया ज़िला से अलग होकर के इसका गठन हुआ। गठन कब हुआ, तो 1973 में हुआ। ठीक है, देखिए सीरियस होकर के बैठिए। देखिए क्या कहते हैं ना, एकाग्रता जो होती है ना, एकाग्रता वो लगातार बनी नहीं रह सकती। एकाग्रता को समझिए कि, और एक चीज़ और भी है, कोई भी बंदा अगर लगातार 3-3 घंटा या 4-4 घंटा चेयर पे बैठ रहा है तो समझिए कि वो कंप्लीट करेगा, उसके अंदर वो क्षमता आ रही है कंप्लीट करने का। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट नहीं आती। रिजल्ट के लिए बहुत अपने आप को बिठाना पड़ता है। अगर बैठाने का कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप समझिए कि आप कंप्लीट करेंगे। देखिए ना, 3 घंटा के लिए आप 4 बार शिफ्ट बना लीजिए, 3 चौका 12 घंटा, 12 घंटा अगर आप एग्ज़ाम तक पढ़ते रह जाइए, देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होगा, रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए क्या होता है, आप अपने तरीक़ों में चेंज कर लीजिए, आप अपने स्टाइल को बदल लीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे, आपकी बैठक ही होगी, तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता आपसे। ठीक है, अभी देखिए औरंगाबाद का नामकरण की अगर बात कर दिया जाए, औरंगाबाद के नामकरण की बात की जाए तो कहता है कि मुग़ल शासक औरंगजेब के गवर्नर यानी कि दाऊद खान ने औरंगाबाद नाम रखा था। किसने रखा था, दाऊद खान ने औरंगाबाद का नाम रखा था। देखिए पुराने जो लोग हैं औरंगाबाद में, तो पहले औरंगाबाद का नाम था नौरंगा। यानी कि अगर बात कर दिया जाए तो पुराने ज़माने के जो लोग होंगे, जो बूढ़े बूढ़े हैं, उनसे अगर पूछिएगा तो औरंगाबाद नहीं बोलेंगे, नौरंगा बोलेंगे।
तो यानी कि आप बात करते हैं तो औरंगजेब के जो दाऊद खान है उन्हीं ने इसका नाम क्या रखा था, औरंगाबाद रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन है, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन है, औरंगाबाद। लेकिन 2000 अगर अभी 2023 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर दिया कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा देखिएगा सबसे पूर्वोत्तर के साइड में आपको मिलेगा, जैसे किशनगंज का एरिया देखिएगा जो पश्चिम बंगाल से क्या है, सटा हुआ है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो किशनगंज है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है और दूसरा तरफ मतलब पश्चिम बंगाल का, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा घनघोर बारिश होता है। ठीक है, और सबसे कम बारिश की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, औरंगाबाद होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से। देखिए बिहार के औरंगाबाद को क्या कहा जाता है, बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़, सोचिए चित्तौड़गढ़ के नाम से। और कहा जाता है कि औरंगाबाद के 10 किलोमीटर दक्षिण में देव यानी कि सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, ये औरंगाबाद से थोड़ा सा दूरी जाएंगे तो 10 किलोमीटर के राउंड में आपको देव मंदिर मिलेगा, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, अगर आपको कभी मौका मिले जाने का तो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए हमारा जो बिहार है ना, पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है। भले हम ना जानते हो बात अलग है, लेकिन देखना चाहिए, घूमना चाहिए। और कहा भी जाता है कि पढ़ने से बेहतर क्या होता है, चीज़ों को आँखों से देखना। जितना घूमेंगे, जितना देखिए किताबें हद तक ज्ञान दे सकती है आपको, उसका एक लिमिटेशन है आपको ज्ञान देने का, लेकिन बाकी दुनियादारी, ये प्रकृति, ये नेचर, ये सारा जो आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपको ज्ञान बढ़ाती है। तो कोशिश करें। और देखिएगा यूपीएससी है चाहे बीपीएससी है, ये क्या मांगती है, व्यवहारिक ज्ञान मांगती है। आप व्यवहारिक बनिए, नैतिकता से काम नहीं चलेगा, नैतिकता आपके पतन का कारण बन जाएगा, इसलिए नैतिकता के बारे में मत सोचिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। औरंगाबाद जिला में 2 अनुमंडल हैं, एक औरंगाबाद और दूसरा दाऊदनगर। ठीक है, एक औरंगाबाद और दूसरा दाऊदनगर। हम समसामयिकी जो करा रहे हैं आपको, अब देखिएगा करंट अफेयर्स का, उसमें संभावना हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स ना छूटे, और संभावना रहे आप बीपीएससी या जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं निश्चित तौर पे आप उसे बना के आइए। ठीक है, अगला देखिए, अगर नदी की बात करें तो कहता है कि इसके पश्चिम में क्या है, सोन नदी है, सोन नदी। ठीक है, पश्चिम में सोन नदी। और सोन नदी को उद्गम की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा, ये अमरकंटक से मध्य प्रदेश और का क्षेत्र से होते हुए झारखंड में प्रवेश करता है, और झारखंड से एकदम क्या तो ढाल बन जाता है, और ये क्या होता है, ये सीधे सीधे उत्तर की तरफ बहने लगती है। बहने के बाद वो जाता है, किस में मिल जाता है, गंगा की सहायक नदियों में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सोन नदी हो जाएगा। और बात करें मध्य से पुनपुन, मध्य से क्या होती है, पुनपुन नदी बहती है। और बात कर दिया जाए पुनपुन की, तो पुनपुन देखिएगा फतुहा में आके संगम करता है, और फतुहा में संगम किया। और देखिएगा ये आपको बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि पुनपुन नदी का कहाँ पे संगम होता है, यानी कि गंगा नदी में कहाँ पे ये समा जाता है और कहाँ पे इसका मिलन होता है, उसका जगह है मतलब फतुहा। और फतुहा बड़े ही समझिए कि बैराग्य वाली जगह है, या कहे कि वहाँ पे पिंडदान करने की, और लोग अपना शमशान घाट ही बना लिए हैं वहाँ पे। ऐसा लगता है कि शायद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती होगी, ऐसा कुछ उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि बिहार विभूति, देखिए बिहार विभूति, ये इसे याद रखिएगा, बहुत ही बीबीआई है। बिहार विभूति से जाने जाने वाले डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं। ठीक है, का जन्म कहाँ हुआ था, औरंगाबाद में हुआ था। कहेगा ये जो अनुग्रह नारायण सिंह है, ये इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो औरंगाबाद। एक चीज़ देखिएगा, 1917 के जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी के साथ ये सारे लोग क्या किए थे, उनका सहायता किए थे। उसमें जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, भोला भाई देसाई थे, अगर बात करें मजहरुल हक थे, तेज बहादुर सप्रू थे, ऐसे ऐसे लोग उनका साथ दिए थे, और उन लोगों ने बिहार के लिए काफ़ी काम किया है। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये पहला उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो औरंगाबाद में हुआ। याद रहना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद से प्रश्न अगर पूछता है तो ज़रूर उसे बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और भी है, एकदम मज़ा लगे पढ़िए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, और टेंशन में चीज़ें याद नहीं रहती। जितना दिमाग को खाली रखिएगा उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। अगर आपको लगता है कि तुरंत याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है,
अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपको लगता होगा कि जी बहुत जल्दी हम रट लेते हैं, बहुत जल्दी हम पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ और भी एक मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जिस नदियों की पानी बहता रहता है ना, तो पानी एकदम ताज़ा रहता है, एकदम स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। उसमें चाहे तो आप पानी भी पी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, डुबकियाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस नदियों की पानी ठहर जाए, रुक जाए, वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसमें लोग अपना पाँव धोना भी पसंद नहीं करते। तो कोशिश करिए कि आपका जो मेंटलिटी है, आपका जो मानसिकता है और आपकी जो सोच है, बिल्कुल इसी तरह हो। विचारों का बदलना चलते रहता है। लेकिन क्या है ना कि चीज़ों को समझिए। आप अपने आप को हमेशा एक बहता हुआ पानी की तरह ही बनाइए, ताकि हमेशा स्वच्छ रहिएगा, हमेशा सुंदर रहिएगा, हमेशा सिलवान रहिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 7 बार लोकसभा के सदस्य भी बने। ये सत्येंद्र नारायण सिंह हैं जिनके बारे में कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि 7 बार उन्होंने लोकसभा के सदस्य रहे और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? तो यहाँ देखिए, सत्येंद्र नारायण सिंह। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ दिया। इनका घर कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में इनका घर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंतिम है। देखिए, कंपटीशन जो होता है ना, जैसे आपके ज़िंदगी में है कि भाई हमको कंपटीशन फाइट करना है, तो कंपटीशन की ऐसी मतलब अलख मत जगाइए। बस एक जुनून रखिए और एक डिसिप्लिन में पढ़िए। देखिए, किसी भी ज़िंदगी में अगर कहा जाए कि अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर सकते। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप घर में रहते हैं तो माता पिता के द्वारा बनाया गया डिसिप्लिन है, वो बड़े कमाल का होता है। उसी तरीके से वो क्या सिखाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक डिसिप्लिन के अंतर्गत ये काम करिए। डिसिप्लिन ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी, आपकी रिजल्ट दिलाएगी। तो बस डिसिप्लिन में सब काम करते जाइए। रोज़ 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे किसी भी परिस्थितियाँ कितना हो, परिस्थितियाँ ख़राब क्यों ना हो जाए, आपको करना ही तो करना है। देखिए, हम लोग को भी देखिए, रूम में गर्मी हो रहा है, बहुत सारा पसीना आता है, लेकिन हमने आपको पढ़ाना तो नहीं छोड़ा क्या? अगर हम ये सोचें कि ठीक है हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गर्मी बहुत आ रहा है, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लें, थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, तो फिर ये मतलब समस्या तो बनी रह जाएगी ज़िंदगी में। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए, जो लोग खून पसीने से सींचते हैं ना, ज़िंदगी की सफलता और ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा दिन वही गुजारते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करिए थोड़ा सा ये हो। देखिए, औरंगाबाद ज़िला से सिरसा रोड भी गुजरता है। सिरसा रोड कहाँ से गुजरता है? तो औरंगाबाद ज़िला से सिरसा रोड भी गुजरता है। सिरसा रोड औरंगाबाद से गुजरता है। ठीक है, और इसी सिरसा रोड को पता है दिल्ली में, यहाँ से सीधे आप जाइएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के सोना जो गाछी है जिससे होते हुए बिहार होते हुए आपको सीधे जाएगा, यूपी होते हुए आपको कहाँ तक पहुँचता है? दिल्ली तक पहुँचता है। और दिल्ली में इसी को सिरसा सूरी रोड के नाम से कही, या जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से भी आप इसको जानते हैं। और वहाँ पे जो जीटी रोड की जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पे एक एरिया है, रेड लाइट एरिया है, जहाँ पे वेश्यावृत्ति बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला करते हैं। खनिज के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, दक्षिण जो बिहार है खनिज से लबालब है। क्योंकि बात अगर कर लिया जाए झारखंड की, तो झारखंड जब बटा तो देखिएगा बहुत ऐसे 46% भाग को उसने क्या किया, ले लिया बिहार से, और 54% जो था वो बिहार के पास क्या था, छोड़ दिया। जो मैदानी क्षेत्र था, जो खनिज से भरपूर था, वो झारखंड को क्या कर दिया, दक्षिण से ही काट करके सीधे अपना एक राज्य अलग बना लिया। उसमें छोटा सा एक पार्ट जो है धारवाड़ का जो क्रम हम देखते हैं, बिंद का क्रम जो देखते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो औरंगाबाद में खनिजों की अगर बात कर दी जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, कोयला। और एक चीज़ और भी है, बिहार में मात्र एक ही जगह है जहाँ पे कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो कौन सा जगह है? तो वो है आपका औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद मात्र एक ऐसा ज़िला है हमारे बिहार का, हालांकि खोज इसकी हो रही है, तो यहीं से मात्र एक कोयले का ही क्या होता है, खोजा गया उत्पादन होता है। अगर बात कर दे तो झारखंड में झरिया का जो स्थान देख रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा है कोयले का, वहाँ पे उत्पादन है। चलिए ये वाला देख लिए। तो कोयला हो गया, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, पोटास हो गया। ठीक है, ये खनिज है आपको, क्रोमियम हो गया, कोयला हो गया, पोटास हो गया, निकिल हो गया, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि ओबरा में, देखिए ओबरा प्रसिद्ध है। ओबरा कालीन जो उत्पादन करता है, कालीन की जो निर्माण करता है, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ओबरा।
ओबरा अगर कभी आप जाइएगा औरंगाबाद में तो देखिएगा, औरंगाबाद में दो तीन चीज़ के लिए लोग जाता है। सबसे पहले देव मंदिर का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि वहाँ पे सूर्य मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो कालीन उद्योग यहाँ पे मिलता है, देखिए कालीन उद्योग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग, देखिए नबीन नगर में एनटीपीसी, ये क्या हो गया, प्रिपेयरिंग एक्सपर्ट, नबीन नगर में एनटीपीसी बिजली संयंत्र स्थापित है। परिवहन ट्रेनिंग, ओके, ये लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। परिवहन ट्रेनिंग सेंटर प्रस्तावित है यहाँ पे, ठीक है। और सदर अस्पताल में जो बहुत ही VVI है, आप देखिए सदर अस्पताल में यहाँ पे देखिए दीदी की रसोई योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। सदर अस्पताल में, कहाँ पे, औरंगाबाद के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना को क्या किया गया, ये शुरुआत किया गया। और 17वीं लोकसभा की बात कर दिया जाए तो उस समय यहाँ के सांसद कौन चुने गए, तो देखिए सुशील कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चावल के उत्पादन में औरंगाबाद पूरे बिहार में कितने स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे है। अगर चावल की हम लोग बात कर दें तो पहला स्थान पे कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और देखिएगा हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगर बात करें पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में होता है। उसके बाद अगर द्वितीय स्थान की बात कर दिया जाए तो कहाँ होता है, तो सोच के देखिएगा, वो आपका भारत होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि चावल का संबंध क्या से, प्रजनन से है। चावल खाने वाले लोगों में ऐसी क्षमता मतलब पाई जाती है, ठीक है। तो औरंगाबाद दूसरे स्थान पे है जो चावल का उत्पादन करता है, और रोहतास पहले स्थान पे है जो बिहार में सबसे अव्वल है, चावल का उत्पादन करता है, ठीक है। और लास्ट हम लोग देखते हैं औरंगाबाद जो है अर्थव्यवस्था की अगर बात कर दें तो यह कृषि प्रधान जिला है। इसी तरह से कृषि प्रधान हमारा देश ही है, और अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में हम लोग कृषि को जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर अगले सीरीज़ में उपस्थित होंगे। तो ये हमारी सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसका थोड़ा सा सब्सक्राइब आप करें, शेयर भी करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल उस तरह से मतलब ये है नहीं, आप देखती होंगे, लेकिन हमारा वर्क बहुत ज़्यादा है। हम ऑफलाइन ही कराया करते थे, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका सहयोग और आपकी जो मतलब समझिए कि इसमें हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और ताकि आपका रिजल्ट हो। जिस तरह से हम ऑफलाइन का रिजल्ट दिलाए हैं उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारे जितने भी स्टूडेंट और जितने भी हमारे जो दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं हमसे, उनका रिजल्ट हो। किसी भी प्रकार का जो तकलीफ़ होगा या कोई भी चीज़ की कमी होगा, आप हमसे एक बार बोलिए, हम उसके तुरंत समझिए कि सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।